हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मेडजी ट्यूटोरियल। तो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी का प्रणाम। तो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड में ही आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ से आसान से टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक उसको समझते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। बच्चों, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, हम लोगों ने शुरुआत में बोला था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म और उसके ग्रुप को हम लोग को बोल रहे हैं कैटेगरी, और कैटेगरी को बोल रहे हैं क्या, टैक्सॉन बोल दे रहे थे। लेकिन यहाँ हम लोग वहाँ बात किया था कि अभी आगे चल के आपको टैक्सॉन और कैटेगरी में डिफरेंस बताएंगे, वो क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, उसी को समझते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे पहले आपका आता है किंगडम, फिर फाइलम डिवीजन, फिर बोलिए आगे, अरे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे आते हैं आपके टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का मतलब हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी की तरफ बढ़ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, या लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की तरफ बढ़ना असेंडिंग ऑर्डर में, इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो आइए, कई बार बहुत आसान क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरी है उसमें क्या कहते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं कि इसकी हायरार्की क्या होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये ही है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और ध्यान रखेंगे, ये बदलता नहीं है, ये फिक्स रहता है, और जो इधर टैक्सॉन होंगे वो बदलते हैं। आइए एग्जाम्पल से भी समझेंगे। हम लोग पहले इसमें आगे देखते हैं कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, उसके डेफिनेशंस जो भी हम लोग बात किए हैं उसी को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जब किंगडम से फाइलम में जाते हैं तो ये स्टेप है, किंगडम, फाइलम, फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, ये एक स्टेप में कंसीडर होता है। तो वही हम बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अभी बोले ना, फाइलम, किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली जाएंगे, तो एक स्टेप है ना, यही तो टैक्सोनॉमिकल, यही हर स्टेप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रैंक। अब समझिएगा, रैंक और कैटेगरी को थोड़ा और अच्छे समझ लीजिएगा। किंगडम से फाइलम आए तो स्टेप, फाइलम से क्लास आए तो स्टेप, क्लास से ऑर्डर आए तो स्टेप। लेकिन किंगडम से फाइलम में आए तो क्या चेंजेस आए, उसको हम बोलेंगे रैंक। फाइलम से क्लास में आए तो क्या चेंज आया, उसको हम बोलेंगे रैंक। फॉर एग्जांपल समझने के लिए कि अगर हम बोले किंगडम प्लांटी है, फाइलम क्या है, यहां पे डिवीजन हो जाएगा, एनाकार्डिएसी है। ठीक है, अब देखिए, किंगडम जैसे ही बोले तो पूरे, अगर प्लांट है तो प्लांटी है तो पूरे प्लांट की बात कर दी, एनिमल है तो पूरे एनिमल की बात कर दी है। एनिमल को आप लोग अच्छे समझते हैं, तो पहले एनिमल का एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर हम बोलते हैं किंगडम एनिमिलिया है, बोले फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, ठीक, क्लास क्या है, मैमेलिया। तो किंगडम और फाइलम आगे बढ़े तो स्टेप था, लेकिन किंगडम एनिमिलिया से फाइलम कॉर्डेटा में आए तो किंगडम एनिमिलिया और फाइलम कॉर्डेटा में जो डिफरेंस आ रहा है उसी को हम बोल रहे हैं क्या, रैंक। जैसे क्लास फाइलम कॉर्डेटा में भी क्या है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एप्स है, मैमल्स हैं। तो क्लास मैमेलिया में जैसे ही आए तो ये क्या आपका हो गया, जो चेंज आया उसी को हम बोल दिए क्या, रैंक बोल दिए। और रैंक को और अच्छे से समझेंगे थोड़ा आगे चल के, ठीक है। और हर वही बोला बताया जाता है कि हर जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं। और टैक्सॉन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि पर्टिकुलर कैटेगरी पाया जाता है। जैसे आगे हम लोग अभी एग्जांपल समझ में आएगा, जैसे बोले क्लास मैमेलिया, तो क्लास मैमेलिया क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ही तो है। फाइलम कॉर्डेटा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ही तो है, वही तो टैक्सॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको समझते जाइएगा, यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ बच्चे से बड़ी गलतियां होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का ये आपको असेंडिंग ऑर्डर यहाँ दिखाई देगा, ये देखिए, इधर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, इधर टैक्सॉन। शुरुआत जब हम लोग लिविंग वर्ल्ड की किए थे वहाँ क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो बात कर रहे थे कैटेगरी टैक्सॉन एक ही है, लेकिन अब समय आ गया ये जानने का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सॉन में फर्क क्या है। ये देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में टैक्सोनॉमिकल हायरार्की आ गई। चलिए, अब हम लोग एनिमल के क्लास देखिए, किंगडम एनिमिलिया है, फाइलम कॉर्डेटा हो गया, क्लास मैमेलिया हो गया, प्राइमेटा हो गया, ठीक, फैमिली होमिनिडी,
तो जीनस क्या हो जाएगा, होमो, और फिर ये सैपियंस में आ जाएगा, होमो सैपियंस। अब समझिएगा बात को, ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या बदलती है क्या? अगर हम बोले कि हमको, मान लेते हैं हमको चाइना रोज है, उसका टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या यहाँ ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बदल जाएगी? या हम बोलें हमको फंजाई का क्लासिफिकेशन करना है, तो क्या यहाँ फंजाई लिखेंगे, उसके क्लास, ऑर्डर, फैमिली सब में आएंगे, तो क्या ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बदल जाएगी? नहीं। मतलब टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी फिक्स होती है और टैक्सॉन क्या होता है, वो वेरिएबल होता है, वो बदलता रहता है। दूसरी बात, ये वर्चुअल है, ये रियल है। वर्चुअल रियल का मतलब क्या है? हमने बोला ये किंगडम है, तो ये हमने बोला वही है ना। अगर हम बोलते, इसके मान लेते हैं, हम इसको बोल देते कि ये क्या है, यहाँ किंगडम ना होके यहाँ कोई और वर्ड होगा, हम मान लेते हैं यहाँ वर्ड लेते हैं स्पेस, तो स्पेस एनिमिलिया हो जाता। हम यहाँ पे ले लेते हैं मून, तो मून कॉर्डेटा हो जाता। तो ये तो हमारा माना गया वर्ड है ना, तो ये तो वर्चुअल हुआ ना। लेकिन एनिमल जो है, एनिमल वो तो रियल होता है ना, कॉर्डेट्स तो रियल है ना, मैमल्स तो रियल है ना। मतलब ये वर्चुअल होता है और ये रियल होता है, ये फिक्स होता है, ये वेरिएबल होता है। और हर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ये आपके एनसीईआरटी स्टूडेंट ने ध्यान रखेंगे, हर कैटेगरी और टैक्सॉन मिलके एक स्पेशल रैंक डिसाइड करते हैं। तो रैंक अगर इस एग्जैक्टली बोला जाए, यहाँ इसका अपना रैंक और इसका अपना रैंक, तो दोनों मिलके प्रॉपर क्या बनाएंगे, एक रैंक बनाएंगे। ईच कैटेगरी और ईच टैक्सॉन रिप्रेजेंट अ स्पेशल रैंक। तो किंगडम एनिमिलिया ये एक रैंक है, फाइलम कॉर्डेटा ये क्या है, ये भी एक रैंक है। समझ रहे बात को? तो आइए चलते हैं, इसमें हम लोग एक एक को अलग अलग से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं स्पीसीज। ठीक है, सबसे हम स्पीसीज से शुरुआत करेंगे। तो स्पीसीज क्या है? स्पीसीज को हम लोग बोलना चाहें तो देखिए, स्पीसीज वो टॉपिक है ना जिसपे आज तक कोई एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट डेफिनेशन है ही नहीं। स्पीसीज ऐसा टॉपिक है, अगर बायो में अगर आप अच्छा नॉलेज रखते हैं तो स्पीसीज बैठ के घंटों बहस कर सकते हैं। हर डेफिनेशन में कुछ ना कुछ फॉल्ट निकल के आ जाएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग निकल जाएंगी। तो इसीलिए स्पीसीज का एग्जैक्ट डेफिनेशन हम नहीं बोल सकते, जो आपकी एनसीईआरटी मान रही है उसी को हम लोग मान के चलते हैं। तो सबसे पहले स्पीसीज बोलते हैं ग्रुप ऑफ, आपकी एनसीईआरटी बोलती है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी, उसको बोलते हैं स्पीसीज। बोलते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फंडामेंटल सिमिलरिटी। जैसे हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन जितने हैं वो सेम स्पीसीज के हैं। वो कैसे पता चला? बोले हम लोग में एक फंडामेंटल सिमिलरिटी है। बोले क्या है? तो कुछ लोग आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर बोलते हैं, ये तो गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ते में भी है। तो क्या हम लोग सेम स्पीसीज के हैं, उनसे मैच करते हैं? नहीं, ये फंडामेंटल सिमिलरिटी नहीं है। हमारे बॉडी में स्किन का जो कलर है, जो मिलेनिन पिगमेंट है, उसके कारण आता है। तो हमारे बॉडी में मिलेनिन का पाया जाना, इट इज़ अ फंडामेंटल सिमिलरिटी। किसी में मिलेनिन ज़्यादा होगा तो वो डार्क होगा, किसी में मिलेनिन का फॉर्मेशन कम होगा तो वो लाइट कलर का होगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्पीसीज। लेकिन अर्नस्ट मेयर, उन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था स्पीसीज के लिए। उन्होंने क्या बताया था? वो सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड कर सके और ब्रीडिंग के बाद अपने जैसी स्पीसीज को ऑफस्प्रिंग को, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, उसको बोलते हैं क्या? स्पीसीज। ध्यान रखिएगा, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, उसको बोलते हैं क्या? स्पीसीज। ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है अर्नस्ट मेयर का, और ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे म्यूल है, म्यूल डंकी और हॉर्स के कॉम्बिनेशन से हुआ। तो डंकी और हॉर्स दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन उनका जो ऑफस्प्रिंग आया म्यूल, वो नॉन फर्टाइल है। इससे पता चलता है कि म्यूल और डंकी सेम स्पीसीज के नहीं हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिलेटेड है और इंटरब्रीड करते हैं, इंटरब्रीड और रिप्रोड्यूस करके अपने जैसा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं स्पीसीज। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन है, ये अर्नस्ट मेयर का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीसीज के लिए, और एनसीईआरटी आपकी बोलती है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी। ठीक है, ये आपके सामने देखिए कॉमन नेम है, ये इसका नेम है मैंजीफेरा इंडिका, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरस। इसको ध्यान से देखेंगे, इसका आगे यूज होगा, बड़ा काम आएगा। से पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम, नाइटशेड मकोई को बोलते हैं, सोलेनम नाइग्रम, टोमेटो सोलेनम लाइकोपेरिसिकम, ब्रिंजल सोलेनम मेलेंजिना, लायन पैंथेरा रियो है, और टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस है, और लिपर्ड क्या है? पैंथेरा पैरडस, और मॉडर्न मैन आप जानते ही हैं। तो ये देखिए,
ये जीनस है, तो इस जीनस के कई स्पीसीज हो गए। देखिए सबका जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज क्या है, अलग अलग हो गई। सोलेनम ट्यूबरोसम एक स्पीसीज, सोलेनम नाइग्राम एक स्पीसीज, सोलेनम लाइकोपेरिसिकम स्पीसीज, सोलेनम मेलनजिना भी एक स्पीसीज। तो ये डिफरेंट स्पीसीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जो वहाँ पे नेम लिखा गया है ज़्यादातर का यहाँ पे इमेज ही बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पीसीज के बाद हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, उसके हायर हायरार्की में आते हैं जीनस। जीनस किसको कहते हैं? तो बोले ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो हायर हायरार्की में जाते हैं उसको बोलते हैं जीनस। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जो हायर हायरार्की में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जीनस। तो जैसे भी बोले स्पीसीज अलग अलग होंगी लेकिन जीनस तो कॉमन हो सकता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखें सोलेनम, सोलेनम का जीनस क्या था? सोलेनम जीनस में सोलेनम ट्यूबरोसम आता था, सोलेनम मेलनजिना आता था, सोलेनम लाइकोपेरिसिकम आता था, सोलेनम नाइग्राम आता था। तो डिफरेंट जैसे पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम लाइकोपेरिसिकम टोमेटो, सोलेनम मेलनजिना ब्रिंजल, सोलेनम नाइग्राम मकोय, ये चारों अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन सबका जीनस क्या है? सोलेनेसी है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो जीनस है वो कई स्पीसीज को एक साथ इकट्ठा रखता है। ग्रुप ऑफ स्पीसीज को हम क्या बोल दिए? जीनस, द एग्रीगेट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पैंथेरा के लिए पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइग्रिस, और हाउस फ्लाई के लिए फैलिस डोमेस्टिका, फैलिस कॉस, ये जंगल कैट बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हायरार्की बताइए, फैमिली। अब फैमिली क्या है? फैमिली कई जीनस का ग्रुप है। हम कह सकते हैं फैमिली कई जीनस का ग्रुप है। जैसे बोले फैमिली सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी में कई जीनस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। आज फैमिली सोलेनेसी है, देखिए इसके जीनस क्या है? सोलेनम है, पिटूनिया है, धतूरा है। तो अभी हम सोलेनेसी इस जीनस से कई हम लोग स्पीसीज देख के आ रहे हैं। पिटूनिया के भी स्पीसीज होते हैं, धतूरा के भी कई स्पीसीज होते हैं। तो मतलब सोलेनेसी क्या है? फैमिली है, ये कई जीनस का ग्रुप है कि नहीं? तो वही हायरार्की हायरार्की में गए तो जीनस के ग्रुप को क्या बोल दिए? सोलेनेसी बोल दिए, फैमिली बोल दिए। और वैसे ही जीनस पैंथेरा, जीनस फैलिस, किसकी फैमिली क्या है? फैलिडी है। तो चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, हायर कैटेगरी में जाते जाएंगे, उनका ग्रुप को हम लोग हायर कैटेगरी में डालते जाएंगे। अब इसके आगे बढ़े तो ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर, ऑर्डर बोलेंगे ग्रुप ऑफ फैमिली को बोल देंगे, कई फैमिली को ग्रुप को ला दें तो ऑर्डर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑर्डर है पॉलिनोमियल्स, ऑर्डर है कार्निवोरा। देखिए पॉलिनोमियल्स, फैमिली कॉन्कर्वेंसी एंड फैमिली सोलिनेसी। तो ये देखिए ऑर्डर सेम है, तो इसको क्या बोले? इट इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। तो फैमिली कैनेडी, फैनेडी, ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा। कैनेडी होता है डॉग का और फैनेडी होता है कैट का, और दोनों कार्निवोर्स होते हैं तो ऑर्डर क्या हो गया? कार्निवोरा हो गया। तो वैसे ही पॉलीमोनियल्स, फैमिली कॉन्वोलेसी एंड फैमिली सोलिनेसी दोनों के हैं। तो क्या ये इसके ग्रुप को हम ऑर्डर बोलेंगे? अब इससे हायर हायरार्की में जाएंगे तो हम बोलेंगे क्या? क्लास। तो क्लास क्या हो जाएगा? कई ऑर्डर का ग्रुप हो जाएगा। देखिए जरा, कई क्लास जो हो जाएगा कई ऑर्डर का ग्रुप हो जाएगा। तो हम क्लास में देखिए क्लास मैमेलिया, अगर हम क्लास मैमेलिया की बात करें तो क्लास मैमेलिया में ऑर्डर क्या हो जाएगा? प्राइमेटा हो जाएगा और कार्निवोरा हो जाएगा। प्राइमेट्स में हम लोग आ जाएंगे, कार्निवोर्स में अदर आ जाएंगे। ठीक है, और देखिए क्लास डाइकॉटिलिडी, जितने डाइकॉट हैं उनको वो सारे ऑर्डर इसी में आ जाएंगे। क्लास डाइकॉट में जितने डाइकॉट प्लांट है पूरे हमारे वर्ल्ड में उसके डिफरेंट ऑर्डर इसमें आ जाएंगे, जैसे पॉलिनोमियल्स और सैपेंडल्स, ये सारे किस में आ जाएंगे? क्लास डाइकॉटिलिडी में। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें क्या बता रहे हैं? हायर हायरार्की में जाते जाएंगे तो जो कैरेक्टर हैं वो कम होते जाएंगे, हम लेस कॉमन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं।
फाइलम में बढ़ते हैं। तो फाइलम या डिवीज़न क्या हुआ, क्या कई क्लास का ये हो गया, जैसे एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म क्या हो गया, प्लांट में बात करें एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या फाइलम है, फाइलम नहीं है डिवीज़न है, फाइलम एनिमल में और डिवीज़न प्लांट्स में। तब उसमें क्या आते हैं, मोनोकॉटिलेडनी, डाइकॉटिलेडनी। अभी हम लोग पढ़े हैं डाइकॉटिलेडनी क्या था, क्लास था, वैसे मोनोकॉटिलेडनी भी एक क्लास है। तो एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट में मोनोकॉट डाइकॉट दोनों आ जाएंगे। तो उसी तरह हम बोलेंगे क्या, क्लास के ग्रुप को या एग्रीगेशन को हम क्या बोल दिए, क्लास फाइलम बोल दिए। तो यहाँ आपको एग्जांपल देखिए, डिवीजन एंजियोस्पर्म में, क्लास डाइकॉटिलेडनी, क्लास मोनोकॉट, इसमें सारे डाइकॉट आ जाएंगे, इसमें सारे मोनोकॉट। अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा में क्या आ जाएगा, क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स या हम इसको बर्ड्स भी बोलते हैं, और मैमल्स आ जाएंगे। तो ये क्या होंगे, सबके पास वर्टिब्रल कॉलम है तो हम कॉर्डेट में डाल दिए, और क्लास अलग अलग फीचर के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लास में इनको डाल दिया। तो डिफरेंट क्लासेस का ग्रुप क्या हो गया, फाइलम हो गया। तो कैरेक्टर कॉमन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जैसे लोअर से हायर हायरार्की में जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया किंगडम। किंगडम, तो किंगडम क्या हो गया, सारे फाइलम का ग्रुप हो गया, सारे डिवीजन का ग्रुप हो गया। अब जो जितने फाइलम हैं उनके ग्रुप को क्या बोल दिए, किंगडम। जैसे बोले किंगडम एनिमलिया, तो सारे फाइलम तो उसमें आ गए ना। तो जितने हम लोग हायर हायरार्की में जाएंगे, हमको चीज़ों को पहचानना और डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे हम बोलें कि आपके घर के बाहर कौन सा एनिमल है, कोई एक एनिमल है, उसका किंगडम बताइए। तो आप देखें या ना देखें, आपको पता होना चाहिए किंगडम एनिमलिया है। लेकिन जैसे ही पूछे कि आपके घर के बाहर जो एनिमल है उसके स्पीसीज बताइए, कौन सी स्पीसीज है, तो हो सकता है देख के बता भी दें या ना भी बता पाएँ। या कोई प्लांट है जिसको आप जानते ही नहीं है तो उसके स्पीसीज को बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप जैसे पूछे किंगडम कौन सा है, किंगडम बताइए, बोलेंगे तो किंगडम प्लांट ही है। तो हायर का हायरार्की में पहचानना आसान है, हमको समझाना आसान है। जैसे लोअर हायरार्की में आएंगे तो स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे तो हमको थोड़ा पहचानना और जानना बड़ा ध्यान से पड़ता है, और इसीलिए कॉमन कैरेक्टर बहुत बढ़ते जाते हैं, ऊपर कॉमन कैरेक्टर एकदम कम होते जाते हैं। जैसे किंगडम प्लांट बोल दिए तो बोले फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटोसिंथेसिस करने वाले जितने ऑर्गेनिज्म है वो किंगडम प्लांटी में आ गए, लेकिन मल्टी सेलुलर होना चाहिए। तो उस हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो हायर हायरार्की में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, कैरेक्टर कॉमन कम होते जाएंगे, और हमको पहचानना, चीज़ों को खोजना बड़ा आसान होता है और नीचे थोड़ा मुश्किल होता है। इसी को ईजी करने के लिए टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बनाई गई है कि आगे आपको चीज़ों को पहचानने और खोजने में दिक्कत ना हो। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किंगडम क्या बोले, असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फाइलम, ठीक है। तो किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमली आपके पास दिया गया है। डिवीजन एंजियोस्पर्म, डिवीजन जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, थैलोफाइट सब इसमें आ जाएंगे। फिलियम कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, पोरीफेरा, मोलस्का, इकानियोटोरा, सारे के आ जाएंगे, इसी किंगडम में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ग्रुप ही तो हैं, जो कि आपको ग्रुप बन के क्या, इन जो डिवीज़न या फाइलम के जो ग्रुप हैं यही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किंगडम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल को भी देख लीजिए आगे। अब देखिए ये सारे किंगडम एनिमलिया में आ गया। अब जैसे ही एक कैरेक्टर का हटा, किंगडम कॉर्डेटा आ गया, किंगडम एनिमल में जितने एनिमल थे वो सारे आ गए। एग्जाम्पल समझते जाएगा। ये क्या है, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा स्पेसिफिक होते हैं कि नहीं, तो ये इंसेक्ट था तो इसको हटा दिए तो फाइलम कॉर्डेटा में नहीं आएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे मैमल्स की। तो बर्ड्स को हटा दिए, बर्ड्स तो अलग क्लास है, तो मैमल्स को हटा दिए। थोड़ी स्पेस देखिए, ऊपर से नीचे जैसे आते जाएंगे हम लोग स्पेसिफिक होते जाएंगे, कैरेक्टर कॉमन कम होते, ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं ऑर्डर कार्निवोरा। तो ये सारे ह्यूमन जनरली साइंटिफिकली हर्बीवोर्स होता है, इसीलिए यहाँ पे ह्यूमन को यहाँ पे रखा गया है, ऑर्डर कार्निवोरा में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स होने के लिए कार्निवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ क्या होती है, लॉन्ग लेंथ ज़्यादा होती है, और हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है और कार्निवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। तो ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा है और कैनाइन भी उसके बहुत लंबे नहीं होते हैं,
तो एज़ कम्पेयर टू अदर कार्निवोर्स। तो इसलिए साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली ह्यूमन जो होता है वो हर्बीवोर्स में आता है। तो इसलिए जैसे ही कार्निवोरा करे तो कार्निवोर्स एनिमल है, तो यहाँ पे ह्यूमन को हटा दिया गया है। अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। फैलिडी, फैलिडी में देखिए डॉग है, कैट है, ये है, और अब ये आपका कैट है, लायन है, टाइगर आ गया। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पैंथेरा, जीनस पैंथेरा, देखिए पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, टाइग्रिस स्पीसीज में जैसे ही पहुंचे टाइगर आ गया। तो ऊपर से जैसे नीचे आते गए हम ज़्यादा स्पेसिफिक होते गए कि नहीं, ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर स्पेसिफिक कैरेक्टर की तरफ बढ़ते गए कि यहाँ लेस स्पेसिफिक, यहाँ मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर है। यहाँ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आते हैं, यहाँ लीस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आएंगे, मतलब जो उस ग्रुप में फिट बैठेंगे वही आएंगे। इसलिए आप अपने एनसीईआरटी को उसको ध्यान से पढ़ेंगे और चीज़ों को बड़े अच्छे समझते हुए चलेंगे। और आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, उसको देखते हैं, और यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ बच्चे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा इस चार्ट में, और जैसे जैसे आप लोग रिवीजन करते जाएंगे आपको ये चार्ट भी क्या होता जाएगा, तैयार होता जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो कमेंट में पूछिए, या फिर आगे इंस्टीट्यूट में हमारे पूछ सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, जिसके थ्रू चीज़ों को और क्लियरली और अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, लेकिन क्लास में चीज़ों को और एक्सपेंड करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के लिए थैंक यू।